दोस्तों, किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण युवक रहते थे। वे आपस में मित्र थे और एक दूसरे से बहुत स्नेह करते थे। उन 4 मित्रों में से 3 ने तो गुरुओं के आश्रम में जाकर विद्या ग्रहण की थी और शास्त्रों का अध्ययन किया था, जबकि चौथा अनपढ़ था। उसने कभी किसी विद्यालय का मुंह नहीं देखा था, पर उसमें व्यावहारिक समझ बहुत थी। जबकि बाकी तीनों ब्राह्मण विद्वान तो थे, पर उनमें व्यवहार बुद्धि और जीवन की मोटी समझ बिल्कुल नहीं थी। एक दिन की बात है, तीनों ब्राह्मण युवकों ने सोचा, हमने शास्त्रों का इतना अध्ययन किया है, इतनी विद्याएं ग्रहण की है, पर उनसे क्या फायदा अगर बदले में हम उनसे सम्मान या धन अर्जित न कर पाए। हमें राजधानी में जाना चाहिए। वहां राजा ही नहीं, बड़े बड़े धनी लोग और नगर सेठ भी हैं। वहां जाकर हम अपनी विद्याओं और विद्वता का प्रदर्शन करें तो हमें खूब सम्मान और धन भी मिलेगा। उन 3 ब्राह्मण युवकों में से एक ने कहा, ठीक है, कल हम राजधानी की ओर प्रस्थान करेंगे। पर इस अनपढ़ युवक का वहां क्या काम? इसे तो हमें साथ नहीं ले जाना चाहिए। भला इसने कौन से विद्यालय का मुंह देखा है? ये तो राजा के सामने जरा भी अपनी विद्या का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इससे हम तीनों की खिल्ली उड़ेगी। इस पर दूसरे युवक ने कहा, भले ही हमारा ये साथी धन, विद्या आदि से रहित है, पर इस कारण हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। हम इसे भी अवश्य अपने साथ ले जाएंगे। आखिर तीनों ने सोच लिया कि वे उस अनपढ़ और विद्या रहित साथी को भी अपने साथ ही ले जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह चारों राजधानी की ओर चल पड़े। चलते चलते चारों एक जंगल में पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे वे विश्राम करने के लिए रुक गए। अचानक एक ब्राह्मण की निगाह पास ही नजर आ रहे हड्डियों के ढेर की ओर गई। उसने गौर से उन्हें देखकर कहा, अरे, ये तो किसी जीव की हड्डियां है। मेरे पास अनूठी विद्या है। राजा के पास चलकर उसका प्रदर्शन करने से पहले मैं यही क्यों ना आजमाऊं? मैं इस हड्डियों के ढांचे को ठीक ठीक करके रख देता हूं। तुम लोग भी मेरी ये अनूठी विद्या देखकर हैरान हो जाओगे। और सचमुच उस ब्राह्मण युवक ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने उन हड्डियों को इस तरह तरकीब में रख दिया कि वो किसी जीव का ढांचा लग रहा था। उसे देखते ही एकदम सभी के मुंह से निकला, अरे, ये तो शेर की हड्डियों का ढांचा है। दूसरा ब्राह्मण युवक बोला, अब तुम मेरा कमाल देखो। मैं शेर की हड्डियों के इस ढांचे को मांसमज्जा चढ़ा देता हूं। तब इसे देखकर तुम्हें यूं लगेगा जैसे सचमुच का मृत शेर सामने पड़ा हो। और सचमुच दूसरे ब्राह्मण युवक ने जो कहा था वो कर दिखाया। उसने शेर की हड्डियों के ढांचे पर मांसमज्जा चढ़ा दी। अब वो एकदम शेर जैसा नजर आने लगा था। तीसरे की अपूर्व विद्या की सब तारीफ कर रहे थे। तभी तीसरे ने कहा, अब तुम मेरा कमाल देखो। मैं इसमें जान डाल देता हूं। तब ये एकदम असली शेर की तरह चलने फिरने और दहाड़ने लगेगा। ये देखकर चौथे मित्र ने कहा, मैं अनपढ़ जरूर हूं, पर इतना जरूर जानता हूं कि जब तुम इस शेर को जिंदा कर दोगे तो ये सबसे पहले तुम्ही को खाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ये सुनकर तीनों विद्वान ब्राह्मण हंसने लगे। बोले, भाई, तुम समझते ही नहीं हो कि ऊंची विद्या क्या होती है। उसकी प्रशंसा करना तो दूर, उल्टे तुम हमें डरा रहे हो। अरे भाई, शेर जिंदा हो गया तो वो हमें क्यों खाएगा? क्या वो भूल जाएगा कि हमने उस पर उपकार किया है? हम जैसे उपकार करने वालों को भला वो कैसे खा सकता है? उल्टा वो तो सिर झुकाकर हमें प्रणाम करेगा। सुनकर उस अनपढ़ ब्राह्मण ने कहा, भाई, मुझे तो यही लगता है कि शेर जिंदा होते ही सबसे पहले हमें खाएगा। इसलिए पहले मुझे तो पेड़ पर चढ़ जाने दो, फिर तुम्हें अपनी ऊंची विद्याओं का जो भी कमाल का प्रदर्शन करना हो मजे से करना। कहकर चौथा अनपढ़ ब्राह्मण युवक झट से पेड़ पर चढ़ गया। उधर तीसरे ब्राह्मण ने अपनी अपूर्व विद्या का प्रदर्शन किया और शेर के शव में जान डाल दी। उसकी विद्या सचमुच कमाल की थी। लिहाजा शेर ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे वो सो रहा हो और सोते सोते उठ गया हो। लेकिन जीवित होते ही शेर जोर से दहाड़ा
और उसने देखते ही देखते उन तीनों विद्वान ब्राह्मणों का काम तमाम कर दिया, जिनके पास अपूर्व सिद्धियां थी पर दुनियादारी वाली समझ रत्ती भर नहीं थी। चौथा ब्राह्मण युवक अनपढ़ था, पर उसमें जीवन की व्यावहारिक समझ बहुत थी, इसीलिए वो जीवित बच गया। शेर के वहां से जाते ही वो धीरे से पेड़ से उतरा और अपने तीनों विद्वान साथियों को शोकमग्न होकर याद करता हुआ चुपचाप घर की ओर चल दिया। चलते हुए वो मन ही मन कह रहा था, दुनिया की सब विद्याएं बड़ी है, पर व्यवहार ज्ञान उनसे भी बड़ा है। जीवन का व्यावहारिक ज्ञान न होने के कारण ही मेरे तीनों विद्वान मित्र मारे गए।